आज का विषय है योग, ध्यान, मेडिटेशन, जिसमें साक्षी दृष्टा। आप सभी जानते हैं कि योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में, मेडिटेशन के मार्ग में सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए आवश्यक हो जाता है कि ध्यान की या योग की या मेडिटेशन की साक्षी दृष्टा की अवस्था का होना परम आवश्यक है। साक्षी दृष्टा माना समझने की ज़रूरत है। साक्षी माना ही होता है कर्म करने वाला कोई और है और उसे देखने वाला कोई और है। साक्षी दृष्टा की जो अवस्था है वह कर्म करते समय प्रयोग करना होता है। आप कार्य कर रहे हैं, कार्य करते समय आप अपने आप को अलग रखें। कर्म हो रहा है शरीर के द्वारा, जैसे आँखों का कार्य है देखने का। आँखें देख रही हैं, जिस वक्त आँखें देख रही हैं उस वक्त आप अपने आप को उससे अलग महसूस करें कि आप पॉइंट ऑफ लाइट हैं, चेतना है, एक एनर्जी है। आप अपने आप को अलग रूप में महसूस करें और कर्म हो रहा है। कर्म के आप साक्षी हैं, आप दृष्टा हैं। दृष्टा हो करके, साक्षी हो करके रहें। आप कर्म को देख रहे हैं लेकिन कर्म में लिप्त नहीं हो रहे हैं, कर्म से अलग हैं और कर्म होता हुआ आप देख रहे हैं। इसी प्रकार कानों से जो कुछ सुना जा रहा है, कान जो कुछ सुन रहे हैं, आप अपने आप को उससे भी अलग रख सकते हैं। एक प्रयोग करें कि कान सुन रहे हैं, क्या कान सुन रहे हैं उसको आप देख रहे हैं। एक साक्षी हैं, उससे अलग हैं, एक दृष्टा है, आप देख रहे हैं केवल, न कि आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप स्वयं सुनने वाले बन करके नहीं रह रहे, बल्कि कान सुन रहे हैं, इसके आप साक्षी हैं, इसके आप दृष्टा हैं। अलग रहें, इसमें आप जुड़े नहीं। फिर अगला आता है कि बोलने का कार्य, मुख बोल भी रहा है, बोलते समय भी यह अभ्यास आप कर सकते हैं कि बोल तो रहे हैं लेकिन फिर भी आप अपने आप को अलग रख पा रहे हैं कि आप पॉइंट ऑफ लाइट हैं, आप चेतना है, एक एनर्जी है, एक दिव्य ऊर्जा है। यही अपने आप को समझें और अपने आप को अलग रखें। बोलने से भी, सुनने से भी, देखने से भी। जब स्वाद ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, उस वक्त भी ये महसूस करें जीविया स्वाद ले रही है और आप फिर भी अपने आप को उससे अलग रख सकते हैं। आप उसके साक्षी हैं, आप उसके दृष्टा मात्र हैं, देखने मात्र तक हैं। आप उसमें खुद भी लिप्त नहीं हैं। स्वाद खुद नहीं ले रहे हैं, स्वाद जीभ ले रही है, लेकिन आप उसे देख रहे हैं, एक विटनेस की तरह है, एक साक्षी हैं आप कि क्या हो रहा है शरीर के माध्यम से, क्या हो रहा है उसको आप देख रहे हैं बस। बाकी आप खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, खुद लिप्त नहीं है। यह आवश्यक हो जाता है। इसके बाद आता है त्वचा के द्वारा स्पर्श का। जो स्पर्श का अनुभव हो रहा है, जैसे उदाहरण के लिए आपको गर्मी लग रही है, कहीं आप ठंडी हवा के पास पहुंच गए, ऐसे स्थान पर जहां ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा का स्पर्श आपकी त्वचा को हो रहा है। आप ये देख रहे हैं कि ठंडी हवा त्वचा को स्पर्श कर रही है, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास कम हो रहा है, लेकिन आप वहाँ जुड़े हुए नहीं हैं, आप अलग हैं, एकदम अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं। और जबकि त्वचा के द्वारा ठंडी हवा का स्पर्श अनुभव भी कर रहे हैं और अलग भी हैं। इसी प्रकार हाथों के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है, कर्म हो रहा है हाथों से, तो कर्म होता हुआ आप देख रहे हैं। न ही आप कर्ता बन करके रह रहे हैं और न ही कर्म बन के रह। क्या है? आप न ही कर्ता बन के रह रहे हैं, कर्म करने वाले, और न ही कर्म बन रहे हैं,
बल्कि आप दृष्टा हैं, साक्षी दृष्टा हैं। कर्म हो रहा है इसके आप साक्षी हैं, इसके आप दृष्टा हैं, देख रहे हैं मात्र, समझ रहे हैं क्या कर्म हो रहा है, लेकिन आप इससे जुड़े हुए नहीं हैं। कर्म भी हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं। पैरों के द्वारा कहीं भी जा रहे हैं, किसी मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन चलने की क्रिया पैर कर रहा है, पर आप चेतना जो पॉइंट ऑफ लाइट है, दिव्य शक्ति है, एक दिव्य एनर्जी है, एक ऊर्जा है, वो आप अपने आप को इससे अलग रख रहे हैं, अलग होकर के देख रहे हैं कि ये शरीर चल रहा है, ये पैर चल रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, किस मंजिल तक पहुंचना है, ये सब कुछ आप देख रहे हैं। साक्षी भी हैं इसके और दृष्टा भी है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आप इसमें लिप्त नहीं हैं, आप जुड़ नहीं रहे, कहीं से भी आप अपने मन को जोड़ नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को अलग रख रहे हैं। तो इस अवस्था से क्या होगा, आप जो भी शरीर के द्वारा आपके कर्म हो रहा है उस कर्म के प्रभाव में नहीं आएंगे। किसी भी प्रकार का प्रभाव आपको प्रभावित नहीं करेगा। कर्म तो हो रहा है लेकिन उसके प्रभाव से आप मुक्त रहेंगे, आप साक्षी रहेंगे, आप दृष्टा होकर के रहेंगे। तो आप जिस वक्त जब चाहें, जितना समय चाहें, आप योग में स्थित हो सकते हैं, ध्यान में स्थित हो सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या अन्य कोई नाम आपने उचित रखा हो, जो दिया हो वो भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इस प्रकार से आप अच्छी अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, उच्च से उच्च अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, जिस अवस्था तक आप पहुंचना चाहते हैं। मेडिटेशन की, ध्यान की, योग की सर्वोच्च अवस्थाओं का आप अनुभव कर सकते हैं। तो इसके लिए यही आवश्यक है, साक्षी दृष्टा हो करके रहना। कर्म हो रहा है, आप उसके केवल दृष्टा मात्र हैं, देख रहे हैं। आपके सामने हो रहा है, आप साक्षी हैं उसके, आप दृष्टा हैं उसके, लेकिन आप करने वाले नहीं हैं, आप करता नहीं है। न ही आप करता है और न ही कर्म है, न ही कर्म बन जाना है, न ही कर्ता बन जाना है, बल्कि साक्षी दृष्टा हो करके रहना है। इससे क्या होगा कि आप जो भी कर्म आपके शरीर द्वारा हो रहा है या जीवन में हो रहा है, उसके प्रभाव से आप मुक्त रहेंगे, निर्लिप्त रहेंगे। वो कर्म आप पर प्रभाव नहीं डालेगा, वो मन को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप न ही कर्म बने, न ही कर्ता बने, और दोनों से अलग रह करके केवल साक्षी दृष्टा हो करके रहें। जितना अधिक से अधिक आप अपने आप को साक्षी दृष्टा हो करके रखेंगे, उतना ही परमानंद का अनुभव करेंगे, परम शांति का अनुभव करेंगे, वो एक अनुपम प्रेम का अनुभव करेंगे। जिस प्रेम की अविरल धारा आपको लगेगी कि जैसे वो मेरे ऊपर बह रही है, या आपके द्वारा वो प्रेम की अविरल धारा चारों ओर बह रही है और सभी को प्रेम से पूर्ण बना रही है। एक ऐसे अनोखे आनंद का अनुभव करेंगे, अद्भुत अनुभूतियाँ आप करेंगे योग की, ध्यान की, मेडिटेशन की। इसके लिए साक्षी दृष्टा हो करके रहना परम आवश्यक है, क्योंकि साक्षी दृष्टा अवस्था के द्वारा ही जब जितना समय जहाँ चाहे मन को वहाँ केंद्रित रख सकते हैं, मन को वहीं लगा करके रख सकते हैं। मन का आपका फोकस डाइवर्ट नहीं होगा, जहाँ आप मन को लगाना चाहेंगे वहीं रहेगा। उसके लिए ये साक्षी दृष्टा अवस्था का प्रयोग बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे आप करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ आप तीव्र गति से बढ़ाएं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय करके करते जाएं, और अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको अलौकिक दिव्य अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। ये आवश्यक है, इसके लिए साक्षी दृष्टा ये परम आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और योग, ध्यान, मेडिटेशन में साक्षी दृष्टा की अवस्था को अच्छी तरह से अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।